बैठो। अच्छा जी, तो आप नाचने कूदने आए कि भगवान की भक्ति करने आए हैं? तो फिर काहे को नाचे कूदे? अभी गलती किया ना। अरे भगवान शंकर डमरू लेकर धिमक का धिमक का धिम, धिमक का धिमक का धिम नाचे भोलानाथ। मीराबाई मेवाड़ में झूमती झुमाती थी। हनुमान जी जंप मारते नाचते कूदते जय सिया राम, जय जय सिया राम। नारद जी और गोरखपुर के गोरखनाथ जी कहते हैं हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। हंसते खेलते हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। ये जोगी गोरखनाथ के वचन हैं। जीवन को आनंदित रखो, उल्सित रखो, आह्लादित रखो। रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो। अगर है जीवन जीने की तरकीब तो मौत को मुक्ति में बदलने की कला सीख लो। जय हो, जय हो। अरे बोलो ने जय हो। क्या क्या काले पानी की सजा से आए क्या? मौज में रहो। भगवान शिव जी कहते हैं गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिश। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसको आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक सभी लाभ सहज में होते हैं। मैं दुनिया की सारी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, पाठशालाएं और कई डिग्री कॉलेजों में घूम घाम के सारी डिग्रियां ले आता, फिर भी मुझे इतना फायदा नहीं होता जितना गुरु कृपा से हुआ, गुरु दीक्षा से हुआ है। बिल्कुल पक्की बात है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, बस। बोले ऐसा बाबा तो हमने कभी नहीं देखा। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो, पूरे ऑडियंस की कसम खा लेते हैं। वाह वाह, ये क्या बात। अरे कसम अपने प्यारों की खाई जाती है। भगवान की कसम, बेटे की कसम, बेटी की कसम, मेरे फलाने मित्र। मैं झूठ बोलूं तब तुम मरो। वास्तव में तुम्हारी मौत कभी होती नहीं और शरीर अमर है नहीं, और झूठी कसम हम खाते नहीं। झूठी कसम खाएं अगर तुम चले गए तो मेरी ग्राहकी का क्या होगा? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा अहंकार, मरे तुम्हारा अज्ञान, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा दुख, तुम काहे मरो? हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम 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 ओम। प्यारे जी ओम 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 ओम। मेरे जी ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। और एक बात खास समझ लेना कि तुमको तो भगवान भी नहीं मार सकते। शरीर तो भगवान ने भी नहीं रखा, और तुम्हारे आत्मा को, तुम्हारे असली चैतन्य स्वभाव को भगवान भी नहीं मार सकते। शरीर तो बनाया प्रकृति ने और प्रकृति परिवर्तित है। भगवान का आत्मा शाश्वत अमर है, तो तुम्हारा आत्मा भी अमर है। आपको भगवान भी नहीं मार सकते, मिटा नहीं सकते, क्योंकि आपको भगवान ने नहीं बनाया। आप तो जिस चैतन्य से भगवान है उसी से आप भी हैं।
आप भगवान की जात के हो। अरे महाराज हम तो तुच्छ हैं, गरीब है, अनजान है, अज्ञान। अरे तुच्छ गरीब अनजान ये शरीर है। शरीर मिटने के बाद भी जो अमिट है वो तुम्हारी जात और भगवान की जात एक है, बिल्कुल पक्की बात है। भगवान स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान को बोलते हैं तुम मेरे वंशज हो, सनातन हो, अमर हो, अजर हो, और तुम अपने को मरने वाला मानो तो भाग्य बुद्धि का फूटा। मरता है शरीर, जन्मता है शरीर, बीमार होता है शरीर, उसको तुम जानते हो। कई बीमारियां आई चली गई, कई बचपन में बेवकूफी की बातें मन में आई चली गई। तुम चले गए क्या? मन में कई बार दुख आया मर गया, सुख आया मर गया, चिंता आई मर गई, वाहवाही आई मर गई, निंदा आई मर गई। तुम मरे क्या? उसको जानने वाले हो ना। ये शरीर मर जाएगा फिर भी तुम अमर हो। लाखों लाखों शरीर पैदा हुए मर गए फिर भी तुम नहीं मरे और न मर सकते हो। केवल अपनी अमरता को जान लो। अब भी इसी समय खुशहाल। काय को डरना, काय को फिक्र करना। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैं तो मर गई रे। अरे 40 साल से बोले मैं तो मर गई रे। बचपन में भी बोलती थी मर गई रे। 8वीं पढ़ती थी बोले मर गई मर गई। अरे अरे मैं तो मर गई। अरे MBA हुई तो मर गई। अभी तक तो जिंदी है बेटी। मैं तो मर गया। क्या मर गया? मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। सियावर रामचंद्र की जय। मर गए, उमर गया। मौत जिसकी होती है वो हम नहीं है, और जहां हम है वहां मौत की दाल नहीं गलती। हम अमर आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। हम लोफरों के साथ मिलकर, मरने वालों के साथ मिलकर अपने को मरा हुआ मानते हैं, लेकिन फिर भी मरते नहीं। क्रोध आया, लोफर, हम क्रोधी हो गए। दुख आया, हम जुड़ गए, दुखी हो गए। चिंता आई, उस निगुड़ी के साथ हम जुड़ गए, चिंतित हो गए। लेकिन ये आई और गई। क्रोध आया और गया, काम आया और गया, भय आया और गया, चिंता आई और गई, बचपन आया और गया, बचपन की बेवकूफी आई और गई। तुम गए क्या? बचपन में मैं ऐसा था, वैसा था, वो सब बदल गया। फिर भी उसको जानने वाला बदला क्या? जो जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा है, बचपन में था, दुखों को जानने वाला था, सुखों को जानने वाला था, अभी है और मरने के बाद भी रहेगा। उसको अपने असली रूप को जान लो, अभी खुशहाल निहाल हो जाओ। काहे को दुखी होना? छोटी मोटी डिग्री लेके बड़ा बनने की बेवकूफी नहीं ही हमको छोटा बना दिया। हमारा अपना आपा इतना महान, इतना पवित्र है कि हमारे को दुनिया की कोई उपाधि और डिग्रियों की जरूरत ही नहीं। डिग्री और उपाधि तो व्यवहार के लिए है, दिखावटी है, साथ में आई नहीं थी और साथ में चलेगी नहीं। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए, उनके सत्संग सुनकर वहाँ का राष्ट्रपति और वहाँ की बड़े बड़े यूनिवर्सिटियाँ, 27 यूनिवर्सिटियाँ ने मिलकर उनको डिलीट किए है और कोई पदवियाँ देने चाहे, मानद डॉक्टरेट की और की। राम तीर्थ ने कहा, राम तीर्थ और MA ये 2 पूंछड़े तो लगे हैं उपाधियां, और तुम्हारी डिग्रियों की मुसीबत उपाधियां मुझे नहीं चाहिए। जितनी जितनी डिग्रियां उतना उतना छोटापन। मनुष्य व्यापक है, सारी मनुष्यता से जुड़े। लेकिन मैं मुसलमान हूं तो और मनुष्यता से कटकर खाली मुसलमानों में रहे, और मुसलमानों में मैं सैयद हूं तो मुसलमान से हटकर सैयद में रहे, और सैयदों में भी हटकुट करके मैं उलेमा हूं और छोटे हो गए। मैं हिंदू हूं,
हिंदुओं में भी मैं सिंधी हूँ, और सिंधी में भी मैं गोरखपुर का हूँ, तो और सिंधियों से हट कट के खाली गोरखपुर के सिंधियों में रहे। और गोरखपुर के सिंधियों में भी मैं एमए पढ़ा हूँ, तो गोरखपुर वाले सिंधियों से भी हट कट के खाली एमए वाला रहा। छोटा हो गया कि नहीं? भारत राष्ट्र तो सारा राष्ट्र एक व्यापक। महाराष्ट्र तो जहां बंबई है और नागपुर है उतना इलाका ये महाराष्ट्र का इलाका। राष्ट्र में से कट के महाराष्ट्र मिला, छोटा हो गया। राष्ट्र में से हटा उत्तरांचल, उत्तरांचल में फिर हरिद्वार, छोटे हो गए। हरिद्वार में फिर गुड्डू भैया का तख्ता, हर की पेड़ी, वही गुड्डू भैया के तख्ते के दाहीं और मंजू भैया, और उनके बीच में छुगलू महाराज। ये मेरा लो डिग्रियां एमए पढ़ा हूं। छोटे हो गए कि नहीं हुए? मनुष्यता व्यापक थी। मनुष्यता में फिर कटते 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 ओ हरिद्वार वाला व्यक्ति, और उसमें कटते पड़ते गुड्डू का पड़ोसी, वो छुगलू के दाहीं और वाला, और एमए पढ़ा। जितनी डिग्रियां जुड़ती है उतना व्यापकता से तुम छोटे होते जाते। क्या ख्याल है? बात समझ में आती है? तो ये ध्यान भजन करने से डिग्रियां भले रही डिग्रियों की जगह पर, उनकी सत्यता मत मानो। मेरे पास इतनी डिग्रियां, मेरे पास ये पदवी, मेरे पास इतना धन, मैं बड़ा धनवान। तो धन का बड़प्पन आया, तेरे बड़प्पन का तो खून हो गया। सत्ता का बड़प्पन आया, तेरे बड़प्पन को तो दबा दिया। सौंदर्य का बड़प्पन आया, गहनों का बड़प्पन आया। लड़की की शादी हो गई, कुछ दिनों के बाद आई अपने मायके, तो पड़ोसी लड़की भी आई, आपस में बात कर रही कि मेरा आदमी तो बहुत बहुत जानकार है, ज्वेलर जवेरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा नंग लाया, मेरी नथनी ऐसी बनाई कि मैं तो नथनी पहनती हूँ तो चमचम चमकती, और मेरी सहेलियां पड़ोसन भी कहती कि हद हो गई। उस दिन से तो मैं अपने आदमी को मजाक में यार कहती हूँ। अरे यार कमाल कर दिया। उनको भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। मेरे यार नथनी लाए, ऐसा यार चतुर है, ऐसा कर कसर वाला है, और मेरा यार इतना मेरा ख्याल करता है। उस यार की आपको बात बताऊंगी ना तो सरला दंग रह जाएगी। वो मेरा यार ऐसी नथनी लाया, मैं तो उसको यार कहते आघाती नहीं है। कबीर जी पीछे पीछे जा रहे थे। कबीर ने कहा हद हो गया इन पागल बच्चियों का। कबीर ने कहा बेटे ठहरो, मैं सुन रहा था तुम्हारी आपस की गुफ्तगू, अब मेरी बात पे याद रखो, तुम बोलना। हाँ, नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने, सुमृति बारंबार, सुमृति बारंबार, नाक दियो करतार ने, नाक दियो करतार ने, वाको दियो बिसार, वाको दियो विसार। अब नाक नहीं होता तो नथनी कहाँ रख दी? वो जरा सी नथनी जिसने दी उस यार को तो याद करती है, लेकिन उस यार ने जो शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, मानवता दिया, सत्संग दिया, मोक्ष का रास्ता दिया, उसको बिसार दिया। तो छोटी छोटी चीजों को सतबुद्धि से देखकर, महत्व बुद्धि से देखकर असली महान आत्मा परमात्मा को भूलने से दुर्दशा हो रही है। कितना भी मस्का मारो, झूठ कपट करो, डिग्रियां लो, फिर भी दुखों का अंत नहीं और सुख टिकता नहीं। श्री कृष्ण की बात मान लो तो दुख टिकेगा नहीं, सुख मिटेगा नहीं। कृष्ण कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अपने सनातन आत्मा को जान लो बस, नहीं तो कितने भी झक मार लेंगे हम, दुखों का अंत होगा नहीं और सुख टिकेगा नहीं। इतनी बात मानकर साक्षात्कार कर लो, दुख टिकेगा नहीं और सुख मिटेगा नहीं। ऐसा आत्मज्ञान है भगवान की गीता का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान। राजे महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार पे जाते, बुहारी कर सेवा करते। जोगी गोरखनाथ के चरणों में राजा भरतरी नंगे पैर
हाथ में कांसा लेके भिक्षा मांगने गए कि मैं राजा हूं, ये अहम मिटाऊं, मैं उज्जैनी का राजा हूं, ये अहम मिटाने के लिए भिक्षा मांगो। खाली उज्जैनी का राजा नहीं, ये सारी उपाधियां हटाओ तो सारे विश्व के राजा जिससे पैदा हो के लीन हो जाते। तुम ऐसे राजाधिराज महाराज हो, उस महाराज पद को जान लो तो मंगल हो जाए। हरि ओम 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 चालू रखो। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 ओम। प्यारे जी ओम 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 ओम। मेरे जी ओम 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 ओम। परमात्मा देव ओम 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 ओम। अगर 10-15 मिनट रोज घर के लोग मिलकर ऐसा जप करें और गाय के गोबर का कंडा जला के 2-4 बूंदे घी की कर दें, ओहो प्राण वायु मनोबल बुद्धि बल भाग्य की रेखा बदलने वाली ऊर्जा का जागृति हो जाए। काय को दुखी होना, काय को परेशान होना। हरि ओम। होठ बंद कर देना, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। लंबा श्वास लो, गहरा श्वास लो। हरि ओम। हरि ओमकार को अथवा भगवान को अपने नेत्रों की सीध में उसके चित्र को रखो और उनको देखते जाओ और 8 मिनट कम से कम रोज ऐसा जप करो। 40 दिन लगातार देखो, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदलती, तुम्हारे चिंतन की धारा बदलती। पापी से पापी आदमी, सारी समाज से ठुकराया हुआ व्यक्ति, वो भी सम्मान्य आदरणीय होने लगेगा। ऐसी भगवान की ऊर्जा तुम्हारे अंदर है, भगवान की सत्ता तुम्हारे अंदर है। यत् कृतई मनुष्य तद न सुरासुर ही। जो मनुष्य अपना विकास कर सकता है, ऊंचाई को छू सकता है, वो सुर और असुर भी नहीं छू सकते। ऐसी योग्यता वाला मनुष्य जरा सा पान मसाले की आदत में अपने को परेशान कर रहा है, जरा सा चाय और जरा सा शराब में अपने को बर्बाद कर रहा है। तुम्हारे में कितनी भगवत सत्ता है, भगवत शक्तियां छुपी। नारायण 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 नारायण।